नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए हैं बड़े अपडेट के साथ लाखों कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो सीजीएचएस लाभार्थी हैं उनके लिए। क्या कुछ सरकार ने आदेश जारी किया है, क्या कुछ है दोस्तों। एबीएचए क्या है, इसका पूरा परिचय, उद्देश्य, घटक, क्या कुछ इसका लाभ होता है, जो हमारे कर्मचारियों को कितना इसका लाभ देता है, जो भविष्य की क्या कुछ चीज़ में दिशाएं हैं, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एबीएच एक यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY का एक अभिन्न अंग है। यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है और इसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैशलेस लेन देन की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संबंधित वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, यहाँ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले हमने बताया था कि ABHA आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है, उसका जो क्या कुछ है दोस्तों, यह एक खाता नंबर है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसका उद्देश्य एक जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र बनाना है और लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल की डिजिटल को बढ़ावा देना है। कोई भी व्यक्ति निःशुल्क स्वास्थ्य आईडी या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में नामांकन कर सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य भारत जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का लक्ष्य है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए एक निर्बोध और कुशल वित्तीय ढांचा प्रदान करना है। और यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन की पारदर्शिता, जवाबदेही और पाउंड सुनिश्चित करता है। इसकी क्या कुछ विशेषता है दोस्तों, ये कैशलेस लेन देन है। आयुष्मान जो भारत स्वास्थ्य खाता है, सूचीबद्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का इलाज कराने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए कैशलेस लेन देन को सक्षम बनाना है। इसमें चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान लाभार्थी पर वित्तीय बोझ कम होगा। वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जी हाँ, यानी कि इसमें जो अगली इसकी बताया है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करना है, जिससे रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का पूर्ण विवरण की सुविधा मिलती है। इससे चिकित्सा विवरण को सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद दिया। पोर्टेबिलिटी, खातों का आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सहवर्तीत्मकता के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लाभार्थी को किसी भी स्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच संभव होती है। वास्तविक समय की निगरानी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता धन के उपयोग को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटन किया गया है। वास्तविकता समय की निगरानी तंत्र को शामिल करता है। इसे दुरुपयोग रोकने और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। इससे भ्रष्टाचार का फैलाव कम हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके घटक बताए गए हैं। घटक क्या है दोस्तों, लाभार्थी की पहचान, जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण शामिल है। ट्रैकिंग और प्रबंध की सुविधा के लिए प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या सौंपी जाती है। फंड प्रबंधक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता लाभार्थी द्वारा प्राप्त सेवाओं जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन के आवंटन और वितरण का प्रबंध करता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को धन राशि तुरंत और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित की जाए। दावा निपटाना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को द्वारा प्रस्तुत दावों को संसाधित और निपटाना करता है और इसमें दावा की प्रमाणिकता की पुष्टि करना और उनके अनुसार भुगतान वितरण करना शामिल है।
लेखा परीक्षित और निरीक्षण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता धन के उपयोग की निगरानी करने और किसी भी अनियमिति और विसंगतियों को पता करने के लिए लेखा परीक्षा और निरीक्षण तंत्र को शामिल करता है। इससे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अखंडता बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे लाभ क्या कुछ मिलते हैं दोस्तों? वित्तीय सुरक्षा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की जो लागत को कवर करके समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इससे लाभार्थी की स्वास्थ्य लागत कम हो सकती है और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सकती है। कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण, कैशलेस लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा देकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता स्वास्थ्य देखभाल वितरण में दक्षता को बढ़ाता है और यह प्रशासनिक परेशानियों को देरी को कम करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। डेटा संचालित निर्णय लेना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मूल्यवान डेटा अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए किया जाता है और इससे स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और देखभाल को समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता उपयोग के लिए पहचानकर्ता और उपयोगकर्ता ऐप भी है, जिसमें दोस्तों आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर 14 अंकों की संख्या वाला विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के बीच एक विशिष्ट पहचान है। आयुष्मान भारत खाता का पता दोस्तों आसानी से याद रखा जा सकता है। जो उपभोक्ताकर्ता नाम है और ये उपभोक्ताकर्ता को अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्राप्त करने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने रिकॉर्ड साझा करने में सक्षम बनाना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो नेम @admin जैसे दिखा सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन पर साइन अप करके इसकी आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, जो मोबाइल में एप्लीकेशन होती है व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से आसानी से एक्सेस करना और साझा करने के लिए एक सुविधाजनक समाधान प्रदान कर सकता है। यह मरीजों को डॉक्टर, प्रयोगशालाओं, अस्पताल और कल्याण केंद्रों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से डिजिटल लैब रिपोर्ट, नुस्खे और निदान प्रदान करने का अख्तियार है। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य डाटा को सुरक्षित और सहमति संचालित साझेदारी सुनिश्चित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना CGS कर्मचारियों के लिए लाभार्थी है। जी हाँ दोस्तों, भारत स्वास्थ्य खाता, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता देश के डिजिटल जो स्वास्थ्य परितांत्रिक तंत्र में CGS लाभार्थी को एकत्रित करता है। एक CGS लाभार्थी मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड किए गए किसी भी पसंदीदा व्यक्ति स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी कि PHR ऐप में उत्पन्न और लिंक किए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। एक CGS लाभार्थी डिजिटल रूप से सुरक्षित तरीके से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को किसी भी अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र प्रदाताओं से दूसरे तक के जाने में सक्षम होगा। जैसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है, किसी विशेष अस्पताल में किसी विशेष डॉक्टर द्वारा किसी विशेष रोगी के लिए बनाए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड का मामला ले उक्त रोगी को बाद के उपचार के लिए किसी अन्य जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के पास जाना पड़ सकता है। यह वांछनीय है कि उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो पिछले अस्पताल में संग्रहित है व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के बाद के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए भी उपलब्ध हो। यह द्वितीय इकाई है स्वास्थ्य ID द्वारा भी संभव हुआ है, जो सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की पहचान करती है। रोगी की सहमति से ये रिकॉर्ड वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। भविष्य में एक CGHS लाभार्थी वेलनेस सेंटर में डॉक्टर के कमरे और पंजीकरण डेस्क के सामने मौजूद अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से एक QR कोड को स्कैन करके सीधे डॉक्टर से OPD में औपचारिक रूप से मिलने का समय भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए गए हैं जिससे CGHS लाभार्थी हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।